शंख, ढोल और साहस की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम महाभारत की उन कहानियों को सुनाते हैं जो न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। आज की कहानी है शंख, ढोल और साहस की आवाज। चलिए जानते हैं उस समय के कुछ खास लोग जिनकी भूमिका थी युद्ध के मैदान से पहले की उस खास घड़ी को बनाना, जहां सांसें थम जाती हैं, लड़ाई शुरू होने को होती है और दिलों में अद्भुत साहस जगता है। हमारे इस सफर में मुख्य पात्र हैं अर्जुन, महाभारत के महान धनुर्धर और योद्धा; भीष्म पितामह, जो अर्जुन के गुरु, और कौरव पांडव दोनों के लिए मार्गदर्शक थे; और एक समूह संगीतकारों का जिनका काम था युद्ध की शुरुआत से पहले हर किसी की सांसों और दिल की धड़कनों को सही दिशा देना। इसके अलावा हम मिलेंगे कुछ युवा योद्धाओं से जो पहली बार शंख बजाने और ढोल की थाप पर कदम बढ़ाने जा रहे थे। ये कहानी उस समय की है जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी कर रखी थी, लेकिन युद्ध केवल तलवार भाले की ताकत नहीं था, बल्कि उसकी शुरुआत से पहले की मानसिक और भावनात्मक तैयारी भी बेहद जरूरी थी। और इस तैयारी में संगीत का बड़ा महत्व था। जब युद्ध शुरू होने वाला होता तब सबसे पहले बाजा बजता था, शंख की गूंज। ये केवल एक आवाज नहीं थी, बल्कि एक रिवाज था, एक संकेत था कि अब सांसों को संजोकर मन को एकाग्र कर हर योद्धा अपने अंदर की ताकत को महसूस करे। शंख की ध्वनि से पहले संगीतकार और युवा योद्धा मिलकर एक खास ताल पर सांस लेने की प्रैक्टिस करते। ये कोई साधारण सांस लेना नहीं था, बल्कि ढोल की थाप के साथ सांसों को नियंत्रित करना, ताकि मन शांत रहे, दिल स्थिर हो और किसी भी तरह का भय दूर हो। एक दिन की बात है, युद्ध की पहली सुबह अर्जुन अपने शिष्य से कहता है, देखो यह शंख हमारी आवाज है। जब इसे बजाओगे तो केवल ध्वनि नहीं, अपनी हिम्मत और अपनी जिम्मेदारी भी दूसरों तक पहुंचाओगे। ये सांसों की थाप से जुड़ा है। जब तुम शंख फूकोगे, अपने भीतर की धड़कनों को सुनो और दूसरों को भी सुनाओ। युवा शंख वादक उस दिन पहली बार शंख पकड़ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, मन घबराया हुआ था। भीष्म पितामह ने उसे समझाया, बेटा, शंख नहीं, तुम्हारा मन बोलना चाहता है। सांसों को गहरी और धीमी करो, ढोल की थाप के साथ ताल मिलाओ। जब सांसें एक होंगी तब आवाज में ताकत आएगी। ये रिवाज सदियों से चला आ रहा है और इसे निभाना तुम्हारा सम्मान है। ढोली और शंखवादक की ताल पर पूरे युद्ध का माहौल बदल जाता। एक एक सांस को महसूस किया जाता, एक एक आवाज में साहस भर दिया जाता। युवा योद्धाओं के दिलों में हिम्मत जाग उठती और वे जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं। उनके साथ हैं वे आवाजें जो शंख और ढोल की थाप में समाई हैं। आज भी जब हम किसी त्योहार या समारोह में शंख की आवाज सुनते हैं तो वो केवल एक संगीत नहीं होती, वो हमें याद दिलाती है कि सांसों की ताकत और आवाज की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो युद्ध हो या जीवन की किसी चुनौती का सामना। और जैसे उस युवा ने शंख अपने हाथ में लिया था, वैसे ही हम भी अपनी आवाज को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, ताकि साहस की वो आवाज कभी न खोए। तो अगली बार जब आप शंख की गूंज सुने तो अपने दिल की सुनिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और जानिए कि हर आवाज में एक कहानी, एक ताकत और एक नई शुरुआत छुपी होती। धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए महाभारत, कालजयी कथाएं बच्चों और बड़ों के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहिए, साहसी रहिए। जय श्री कृष्ण।